नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट पे। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ बजट को समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आपके अ, जो पेपर में याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता हो या फिर बजट का आपका जो है पार्ट हो सिलेबस में, तो याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट है। अब है क्या ये बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट आपका, जब याद रखिएगा कि सरकार का जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसके रेवेन्यू के, ठीक है, एक्सपेंडिचर जब आपका क्या होता है ज़्यादा हो जाता है आपके रेवेन्यू से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट में क्या है, कहीं ना कहीं कमी है। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी यू ई टी एम इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है यू पी टी जी टी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो क्या है आपका बजट डेफिसिट, यानी जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपकी रेवेन्यू के अपेक्षा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट में क्या है, डेफिसिट है। पर बजट डेफिसिट आपका फर्दर डिवाइडेड हो जाता है तीन पार्ट्स में। आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है एंड आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, तो याद रखिएगा कि जब आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, यानी आप जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा जब आपका टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से देखा जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, यानी हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम जितना रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू मतलब आपका राजस्व, ठीक है, राजस्व को जो हम जनरेट कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा आपका आपके रिसिप्ट के, यानी आप जो पैसा पा रहे हो एज अ टैक्स के रूप में या फिर एज अ जो है क्रेडिट के रूप में, अगर आप मतलब बाहर से क्रेडिट मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो आप बाहर से एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो और इम्पोर्ट जब कम करते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपको बाहर से जो पैसा मिलता है तो वो एज अ रिवेन्यू रिसिप्ट के रूप में आता है। तो जब इस केस पे आप जब टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग। ये क्या होता है आपका, जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिप्ट को माइनस करेंगे। चाहे आपका, हम इसमें से बस याद करिएगा कि याद रखिएगा कि हम बोरोइंग को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी हम जो उधार पैसा लिए हैं, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम कभी कभी पैसा उधार लेके भी तो करते हैं। आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले होंगे या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे होंगे, तो हम उस बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं जो हमने उधार लिया है। तो याद रखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दें, याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर से और क्या इस वाले रिसिप्ट में से माइनस किया है, आपका बोरोइंग को। ठीक है, बोरोइंग उसमें से माइनस कर दिया तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, जो आपने अभी फिजिकल डेफिसिट फाइंड किया, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी जो हमने बोरोइंग्स की है उस पर समटाइम्स हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर हम वो इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम क्या माइनस करते हैं, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने TRE से लिखा है, और हमने जब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट पता चल जाएगा कि हम कितना जो है डेफिसिट पे है। ठीक है, याद रखिएगा, सपोज़ यहाँ पर 2 करोड़ का हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और सिर्फ हमारे पास टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, आपका 1 करोड़। तो 1 करोड़ का हमें क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट आया है। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, किसी देश का इतना ज़्यादा मतलब इतना कम जो है नहीं आपका एक्सपेंडिचर होता है, ये आपका 2 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है। हमारा जो टोटल रिसिप्ट है, सपोज़ वो हमारा 3 करोड़ है। ठीक है, पर याद रखिएगा कि हम 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो उधार हमने लिया है, तो हम वो 2 करोड़ को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या रही है, बोरोइंग। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, तो हम ये बोरोइंग भी माइनस कर देंगे, तो हम हमारे पास रेस्ट ऑफ कितना बचा, यानी 2 करोड़ में से सिर्फ हम 1 करोड़ माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो 2 करोड़ उधार लिया था हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हमारा वो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अब आपका जब फिजिकल डेफिसिट में से आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट, सपोज आपने 2 करोड़ लिया, उस पे से आपको जो है उस पे जो है आपको 20 लाख जो है इंटरेस्ट देना पड़े, वो भी माइनस कर दिया आपने जो फिजिकल डेफिसिट था उसमें से। आप जब वो माइनस कर दोगे इंटरेस्ट पेमेंट को, ठीक है, जैसे आपका 1 करोड़ रुपये आपका फिजिकल डेफिसिट आया था, आप इसमें से सपोज कि माइनस कर देते हो कि आपका 20 लाख जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है उस 2 करोड़ पे। तो
आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका 80 लाख आपका क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ जो है बजटरी डेफिसिट हो गए। याद रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है एंड प्राइमरी डेफिसिट होता है। और इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, स्पेशली पूछा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बोरोइंग्स को माइनस कर दिया जाता है। और प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिएगा चैनल पे, आपको लगातार ऐसे टॉपिक्स की जो है सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।